वर्ल्ड्स बिगेस्ट इको गणेश मूर्ति। देवनगर नामक गांव में एक बड़े सोसाइटी में गणेश चतुर्थी हर साल के जैसे इस साल भी बड़े जोरों शोरों से मना रहे थे। बड़े बड़े मूर्तियां, लाइट्स, फूल फल, गाने, भजन करते हुए बड़े खुशी से लोग गणेश चतुर्थी मना रहे थे। वो दिन आखिरी था। विसर्जन के लिए सब लोग लेके जा रहे थे। उस गांव के नदी के तालाब में मूर्ति का विसर्जन करते हैं। पर दिन बदलने के साथ साथ उस तालाब का स्वरूप बदल जाता है। अचानक एक दिन तालाब में के सारे मछलियां मरकर ऊपर तैरते हुए दिखते हैं। तभी वहां पर एक मछुआरा आता है और वो मछुआरा मछलियों को देखकर, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मछलियां ऐसे मर गए, क्या हुआ? ऐसा बोलकर दौड़ते हुए गांव में आता है। अगले क्षण में ही गांव के मुखिया एक अधिकारी को लेकर उस तालाब के पास आते हैं। अधिकारी पानी चेक करता है। अधिकारी गुस्से से लोगों की तरफ घूमकर, अभी तभी तुम लोग अपने आंखें खोल लो। तुम लोग अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश की मूर्ति के कारण ये तालाब पूरा खराब हो गया। तालाब के मछलियां भी मर गए। ऐसा तुमने बंद नहीं किया तो ये तालाब हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, बोलकर वहां से चला गया। गांव में का एक बुजुर्ग, वो अधिकारी कुछ भी बोल रहा है। अब गणेश जी का विसर्जन करना बोले तो ये तालाब ही है ना, कहीं विसर्जन करना बंद कर दो बोलता क्या? इसके लिए गांव का मुखिया, अरे बंसीलाल, आप शांत रहो। उस अधिकारी का ये उद्देश्य नहीं है। तालाब को खराब ना करते हुए कुछ सावधानी बरतो करके बोल रहा है। हम लोग पहले तालाब को साफ करेंगे। ऐसे गांव के यूथ सब मिलकर फंड जमा करते हैं। कुछ ही दिनों में उस तालाब में का पूरा कचरा निकाल देते हैं। भगवान की कृपा से बारिश होती है। फिर से फ्रेश पानी उस तालाब में जमा हो जाता है। पहले के जैसे पक्षी, फल फूल सब तालाब में उग जाते हैं। सोचे वैसा ही गणेश चतुर्थी आ जाती है। अब एक नई समस्या शुरू हो जाती है। अब उस सोसाइटी के लोग दो भाग में विभाजित हो गए। एक भाग का प्रतिनिधि निखिल था और निखिल, ये हर साल के जैसे इस साल भी गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। लाइट्स, लोगों को खाना सब रखेंगे, ऐसा कहता है। तो दूसरे ग्रुप का लीडर शिवा, निखिल तू कह रहा है वो सब ठीक है, मैं मानता हूँ, पर तुम लोग एक बात भूले तो नहीं ना कि इन रसायनों के कारण अपना तालाब खराब हो गया है, ऐसा कहता है। निखिल, क्या बात कर रहा है शिवा? प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्ति के अलावा और किस चीज की मूर्ति बनाएंगे, ऐसा कहता है। तो शिवा, भैया अपन सोचे तो इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति बनवा सकते हैं। इसके कारण तालाब खराब नहीं होगा। मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति भी बहुत अच्छी नेचुरल कलर से अच्छी रहती है, ऐसा कहता है। तो निखिल, शिवा तेरे को कुछ समझ में आ रहा है क्या? मिट्टी से उतनी बड़ी मूर्ति कैसे बनाएंगे रे, ऐसा कहता है। तो शिवा, निखिल भैया आपको ही समझ में नहीं आ रहा है, बना सकते हैं। बेमतलब में गाँव वालों के पैसे को बर्बाद नहीं करना है। ये सब चल ही रहा था। तभी उस सोसाइटी का मुखिया रामराव सुनता है और रामराव तुरंत, ए निखिल, शिवा थोड़े देर चुप रहो। क्या है तुम दोनों की समस्या, करके पूछता है। तो निखिल, रामराव अंकल, वो नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बिना मूर्ति कैसे बनेगी, ऐसे कहता है। तो तुरंत शिवा, बनती है, मिट्टी से भी गणपति बाप्पा बना सकते हैं, ऐसे कहता है। तो रामराव कुछ देर सोचकर, निखिल और शिवा तुम दोनों एक काम करो। तुम दोनों में से जो भी बड़ा इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा की मूर्ति बनाएगा, अगले साल से वो ही कार्यक्रम का हेड बनकर दिखेगा, करके बोलता है। तो निखिल, क्या रामराव अंकल आप क्या बोल रहे हो? आप शिवा को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो रामराव, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इस साल से अपन लोग इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा की मूर्ति ही ला रहे हैं। इससे जो भी इको फ्रेंडली मूर्ति बनाएगा तो वो ही अगले साल से टेक ओवर करेगा, ऐसा बोलकर रामराव वहां से चला गया। निखिल शिवा के तरफ गुस्से से देखता है। दोनों अपने अपने मूर्ति बनाना शुरू करते हैं। निखिल को इंटरेस्ट नहीं रहने से कितना भी बनाए तो भी मूर्ति का रूप नहीं बनता है। इससे निखिल ड्रॉप हो जाता है। शिवा लेकिन अपनी टीम के साथ एक बड़े गणेश की मूर्ति को मिट्टी से बनाता है और नेचुरल कलर लगाता है। विनायक चतुर्थी के दिन मूर्ति पर का पर्दा हटाते हैं तो निखिल मन में, अरे अब क्या, खोलते ही जिधर के पार्ट उधर टूट गए तो तब शिवा का चेहरा देखना है, ऐसा सोचता है। सोचे वैसे ही खोलते हैं। सभी लोगों की आंखें चमकती है। सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्कार करना शुरू करते हैं और जय घोष करते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
क्योंकि वो मूर्ति वर्ल्ड में सबसे बड़ी मूर्ति थी। इको फ्रेंडली गणेश बापा की मूर्ति शिवा की टीम वाले बनाते हैं। आजू बाजू के गांव के लोग भी आकर गणपति बापा के दर्शन करते हैं। निखिल को पश्चाताप होता है और वो शिवा के पास जाता है। अरे शिवा, सॉरी रे, तेरे को बेमतलब में बहुत कुछ बोल दिया। ऐसा कहता है। शिवा, अरे निखिल भैया, इतने छोटी सी बात के लिए लोड क्यों ले रहे हो? टेक इट इजी, गणपति बापा मोरिया। आखिर विसर्जन का दिन आ ही जाता है। निखिल और शिवा हाथ में हाथ मिलाकर गणपति बापा को विसर्जन के लिए ले जाते हैं। अब उस तालाब में विसर्जन करते हैं। तालाब का पानी और भी फ्रेश हो जाता है। तालाब में कमल के फूल भी उगने लगते हैं। ये सब गणपति बापा का आशीर्वाद है बोलकर वहां के लोगों को लगता है और सभी लोग जोर से गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया करके जय जयकार करते हैं। उतना ही नहीं, शिवा की टीम बनाए सो गणपति बापा की मूर्ति वर्ल्ड में बिगेस्ट मूर्ति है बोलकर इको फ्रेंडली के मूर्ति के रूप में गिनीज बुक में भी नाम चढ़ जाता है।